बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरिया की, और कोरिया में हम आज बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। इसको लेके साउथ कोरिया, जापान और वेस्टर्न हलकों में, खुसूसन अमेरिका में खासी परेशानी पाई जाती है। और परेशानी इसलिए है कि एक रोज़ कबल इस मिसाइल टेस्ट से दुनिया की 5 बड़ी आलमी ताकतें जो एटमी हथियार भी रखती हैं, वो एक मुआहदा करती हैं कि जौहरी हथियारों के ऊपर मज़ीद काम नहीं होगा, उसकी मज़ीद एनरिचमेंट नहीं होगी, और उससे अगले दिन जो है ये मसला शुरू हो जाता है। ये सारा मामला है क्या? ये तजुर्बा क्यों किया गया? परेशानी क्यों है? इस पे आज तफसील में बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके साथ साथ एक चीज़ आपसे और शेयर कर लें, वो ये है कि हम आज से ही एक और चैनल का, एक नए चैनल का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। और उस चैनल का मकसद ये है कि आप तक जो है वो मज़ीद कंटेंट जो है वो फराहम किया जा सके। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी थी, ख्याल भी था, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कुछ इस किस्म का भी कंटेंट होना चाहिए जो न्यूज़ से थोड़ा हट के हो, और ओवरऑल जो मुल्की और दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों के हालात मामलात हैं उसके हवाले में आपको आगाही दे सके, मुख्तलिफ हैपनिंग्स के हवाले में बता सके, लाइक मोर ऑफ एक्सप्लेनर्स। सो व्हाट मैटर्स के नाम से हमने उसका आगाज़ किया है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक्स मिल सकेंगे, हमारे चैनल पर भी मिल सकेंगे। तो आप उस पर जाइए और जाके जो है उस चैनल को आप एक्सप्लोर कीजिए और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको उसका भी कंटेंट मिल सके। अपनी आज की स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नॉर्थ कोरिया ने जो तजुर्बा किया है बैलिस्टिक मिसाइल का, मैं आपको पहले उसकी खबर दे दूँ, उसकी तफसील बता दूँ। तफसील उसकी ये है कि अलल सुबह जापान और साउथ कोरिया 8:15 पर ये कंफर्म करते हैं कि अब से ठीक 5 मिनट पहले, यानी 8:10 के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं। और उन बैलिस्टिक मिसाइल्स का उसने तजुर्बा किया है, और वो जापान के ओशन में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका, जो सी के अंदर आता है, उससे आउटर स्कर्ट्स के अंदर उसने कामयाब तजुर्बा किया है। और तकरीबन 500 किलोमीटर की रेंज है जो इन मिसाइल्स ने, इन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अचीव की है। अब 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि बैलिस्टिक मिसाइल इटसेल्फ जो है वो खासा ख़तरनाक किस्म का मिसाइल है, और ये वही मिसाइल है जिसके तजुर्बे के लिए नॉर्थ कोरिया पे यूनाइटेड नेशंस ने पाबंदियां लगा रखी हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे अपने डिफेंस के लिए भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल, और वो भी जो 500 या 500 से ज़ायद किलोमीटर तक का हदफ पूरा कर सके, वो इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर किया जा सकता है। और ये उनमें से है जो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हैं। यानी कि जितने भी दुनिया भर के अंदर, जैसा आयरन डोम इजराइल के अंदर है, या एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, वो एक ख़ास सर्टन मिनिमम एलिवेशन तक हिट कर सकते हैं। तो अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल या इस जैसे और बैलिस्टिक मिसाइल लो फ्लाई कर सकते हैं, तो वो यकीनी तौर पे और ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। बहरहाल इसने उसका कामयाब तजुर्बा किया, और उस तजुर्बे की जो है वो यकीनी तौर पे बाज़ गश्त है, उसकी गूंज है, मुख्तलिफ अखबारात, मीडिया हाउसेस इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और वो इसको ख़ित्ते के अंदर बढ़ता हुआ एग्रेशन जो है वो नॉर्थ कोरिया का कह रहे हैं। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको नॉर्थ कोरिया के हवाले से बता दूँ। हमारे वैसे बहुत सारे व्यूअर्स को ऑलरेडी इसके बारे में आइडिया होगा। नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, नॉर्थ कोरिया के ऊपर पाबंदियां हैं, और वो अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन समेत बहुत सारी बॉडीज़ और जगह हैं जहां से लगी हैं। और उनकी मेन या लार्ज रीज़न ये है कि नॉर्थ कोरिया ये क्लेम करता है, वो कहता है कि मैं एक जौहरी ताकत बन चुका हूँ। इसके हवाले से कुछ अबहाम पाए जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन या कुछ यूनाइटेड नेशन के अंदर ही एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया एक जौहरी कुव्वत बन चुका है, जबकि इसके बरक्स कुछ लोग ये कहते हैं कि उसके पास 40 से 50 न्यूक्लियर वॉर हेड्स बनाने या ले जाने की सलाहियत मौजूद है। तो वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है उसकी, लेकिन उसको वो कैमोफ्लाज किया हुआ है उसने, और वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। लेकिन इन दोनों सूरतों में इस बात से कोई इनकार नहीं है कि वो या तो बहुत करीब है, या बन चुका है, या ऑफिशियली उस तरह वो डिक्लेयर, या दुनिया उसको डिक्लेयर नहीं कर पा रही जिस तरह वो मांगता है उसकी डिक्लेरेशन, वो जौहरी ताकत बन चुका है। अब
इस जौहरी ताकत के बनने में ज़ाहिर है दुनिया की बड़ी ताकतें तो जब खुद जौहरी ताकत उन्होंने बनना था वो बन गई, उसके बाद जिस किसी ने भी इसकी ख्वाहिश की उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगाई, वो चाहे ईरान हो या वो दुनिया के और दीगर ममालिक हों, उनके साथ उन्होंने फिर मुआहदे किए और इसके अंदर उनको लेके आए और नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने मुआहदा करने की कोशिश की, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इससे डिसएग्री किया और वो एक सारा प्रोसेस था सैंक्शंस का जिससे नॉर्थ कोरिया गुजरा। फैटफ की ब्लैक लिस्ट में उसको डाल दिया गया, ईरान को भी फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया और अब हालात ये हैं कि नॉर्थ कोरिया के साथ साउथ कोरिया जो है वो ताल्लुकात की बेहतरी चाह रहा है। 1950 में तकरीबन कोई 2.5-3 साल तक नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान जंग रही और वो अच्छी खासी जंग हुई और उसमें कई लोग जो है वो लुक़मा अजल बने, कत्ल व गारत हुआ। नतीजतन नॉर्थ और साउथ कोरिया में अपनी अपनी पावर्स या क़ुव्वतें इस्टेब्लिश हो गई। नॉर्थ कोरिया को कहा यह जाता है, ख्याल किया जाता है कि चाइना लार्जली सपोर्ट करता है और साउथ कोरिया को जापान और अमेरिका या वेस्टर्न पावर जो है वो सपोर्ट करती हैं। इस पूरे रीजन के अंदर अगर आप नक्शे पे नज़र दौड़ाएं तो आपको नज़र आएगा कि इतना बड़ा ह्यूज हुमंगस किस्म का चाइना है, उसके बगल में जो है वो एक छोटा सा पार्ट नॉर्थ कोरिया का है और इससे स्प्लिट हुआ हुआ साउथ कोरिया है। अब मामला ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के जौहरी मुज़ाकरात इस वक्त जो है वो वियना के अंदर जारी हैं और जितनी दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह इस मसले का हल निकाल लिया जाए, ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक लिया जाए या अगर वो बना चुका है तो कागज़ों में हम ये बात डाल दें कि जी उसने नहीं बनाया और उसको हम उसकी एनरिचमेंट से रोक रहे हैं। इस किस्म की कोशिश नॉर्थ कोरिया के साथ भी की गई लेकिन वो कामयाब ना हो सकी और नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात आज इस तरह के हैं इस वक्त मौजूदा अमरीकी जो बाइडन की गवर्नमेंट के कि वो शायद अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ भी नहीं रखते या उनके सिफारती ताल्लुकात भी नहीं है। इससे कबल हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि किसी तरह ताल्लुकात इस्तवार हो जाए नॉर्थ कोरिया के साथ, जिसमें आपको कुछ लोगों को याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है किम जोंग उनकी मुलाकातें भी हुई और उन मुलाकातों के नतीजे में रिज़ल्ट निकालने की कोशिश की गई लेकिन कोई खाते खा किसी भी किस्म का रिज़ल्ट नहीं निकल सका। बहरहाल अब मामला ये है या अब हालात ये हैं कि इस वक्त सख्त जो है वो स्टिफनेस पाई जाती है दोनों धड़ों के दरमियान, दोनों क़ुव्वतों के दरमियान। चुनाचे अमेरिका ने वही चाल चली या वही कोशिश की जो उसने ईरान के साथ की, यानी कि उनको टेबल में बिठाया जाए और बिठा के मसले का हल निकाला जाए और मुआहदे किए जाएं और मामला को खुश उसलूबी से सॉर्ट आउट कर दिया जाए। इसी किस्म की उसने कोशिश जो है वो शुरू कर दी है नॉर्थ कोरिया के साथ बजरिया साउथ कोरिया। अब जब से इस मामले के अंदर साउथ कोरिया को डाला है तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इस हवाले से बहुत कोशिशें कर रहे हैं। 2017 में भी उन्होंने बड़ी मैसिव कोशिश की, फिर 18 में की, 19 में की, कुछ हद तक उन्होंने 20 में भी कोशिशें की लेकिन उनको कामयाबी ना हासिल हो सकी। उनसे इंटरव्यूज़ भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने किए, दुनिया के बड़े लोगों ने, स्टॉलवर्ड्स ने उनको पूछा, उनसे इस्तफसार किया कि भाई आप इतनी कोशिशें क्यों कर रहे हैं बावजूद इसके कि नॉर्थ कोरिया बिल्कुल आपको स्टिफनेस दिखा रहा है, कोई ख़ास जवाब नहीं दे रहा, आपकी कोई हाँ में हाँ नहीं मिला रहा और आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ ताल्लुकात को इस्तवार किया जा सके, बेहतर किया जा सके। तो उसका या उसके रिज़ल्ट में साउथ कोरिया का जवाब ये होता है कि हम ख़ित्ते के अंदर अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो जाएँ। 1950 में 53 तक जो हमारे आपस में कन्फ्यूजन मसले मसाइल रहे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें और दोबारा जो है वो एक हो के जो है वो यकजान हो के आगे बढ़ सकें। जबकि इसके पीछे छुपी हकीकत यह है कि अमेरिका इसकी पुष्पनाही कर रहा है साउथ कोरिया की और वो चाहता है कि इस खित्ते के अंदर अनरेस्ट जो है या नॉर्थ कोरिया का बढ़ता हुआ जो एग्रेशन है उसको किसी तरह साउथ कोरिया के साथ होने वाले एग्रीमेंट्स या ताल्लुकात या मुआहदों के ज़रिए अचीव कर लिया जाए, जिसके ज़रिए वो यहाँ पे मज़ीद पैसा इन्फ्लक्स करेगा और उस पैसे के इन्फ्लक्स किए जाने से नॉर्थ कोरिया जो इतने सालों से पाबंदियों के अंदर है, जिस पे सैंक्शंस हैं, जिस पे मसले मसाइल हैं, जिस पे वैसे भी ख़ासे जो है वो तंग दस्ती से मामलात चल रहे हैं, उनको वो हल कर सकेंगे, पैसे का फ़्लो हो सकेगा और मामलात जो है वो खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकेंगे। अब आखिरी बात वो ये है कि मैंने आपको ज़िक्र किया कि दुनिया की 5 बड़ी क़ुव्वतों ने जिनके पास जौहरी हथियार हैं उन्होंने मुआहदा किया और उन्होंने कहा कि हम अपने हथियारों की एनरिचमेंट मज़ीद नहीं करेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हथियारों को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके हवाले से हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है, कल हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो की थी कि मुआहदा क्यों किया गया। लेकिन जब भी ये मुआहदा होता है या इस किस्म की खबर आती है तो उसको इंटरनेशनली जो है बहुत रिकग्निशन मिलती है, वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन जाता है। तो चुनाचे उसको रिपोर्ट किया गया और उसके हवाले से हिस्ट्री हमारे सामने आई और हमने वो देखा और आपके साथ शेयर भी किया। एग्जैक्ट
ایک دن بعد اس معاہدے کے ہونے کے نارتھ کوریا بیلسٹک میزائل کے تجربات کرتا ہے، اور کچھ ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ جو یہ تجربات کیے گئے یہ بیلسٹک نہیں تھے، اس میں کوئی نئی چیز استعمال کی گئی ہے، کسی نئے ہتھیار کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، جس میں ایک خدشہ یہ پایا جاتا ہے کہ کسی طرح اپنی جوہری صلاحیت کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ نئے سال کے آغاز میں، نئے شروع ہونے والے اس ایئر میں جیسے ہی نارتھ کوریا نے یہ ٹیسٹ کیا، وہ اس چیز کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ساؤتھ کوریا، امریکہ، اس کے اتحادی اور جتنی بھی قوتیں اس وقت خطے کے اندر امن چاہ رہے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کے لیے، اس کے لیے دیر از اے بگ نو۔ بہرحال خطے کی صورتحال خاصی تیزی سے بدل رہی ہے، ہم کوشش کریں گے اس بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آپ کو یوں ہی اپڈیٹ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔